हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आईआईटी कोपा थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड है, जो कि एग्जाम में निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वही करवा रहे हैं हम। ये एक टाइप का रिवीजन होगा आप लोगों का, क्योंकि अभी तक आप लोग थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन पढ़ते आए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ते हुए आए हैं, तो इनको एक तरीके से हम रिवीजन भी ले सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जिन लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी करते जाइए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चंस को, आप भी साथ में पढ़ते जाइए, ठीक है। इसी तरीके से आपका रिवीजन होगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये मत गिनिए कि कितने क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, ये मत देखिए, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। तो क्या है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है, तो वो है प्रोग्रामिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, प्रोग्रामिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है, एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है, तो वो है बी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट किसने विकसित की, जावा स्क्रिप्ट किसने विकसित करी है, तो बताइए भाई, किसे किसे आंसर पता है बताएं। वो है ब्रैडन ईच। कौन है वो, ब्रैडन ईच। ब्रैडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट विकसित करी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स इन्फ्लुएंस जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करता है, तो वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है सी लैंग्वेज। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, सी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, विच वेब सर्वर प्रोवाइड्स गुड कस्टमर सपोर्टेड इफ इट हैड एनी इश्यू। यदि कोई समस्या है तो कौन सा वेब सर्वर अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है, अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है, तो वो कौन सा वेब सर्वर है, वो है IIS। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, IIS। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल की बात हो रही है, तो वो है वेरिएबल। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, var, यानी कि वेरिएबल। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्रैकेट इज यूज्ड टू राइट अरे इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में अरे के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, अरे के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, अरे के लिए किस ब्रैकेट का यूज किया जाता है, तो वो है स्क्वायर ब्रैकेट। ये होता है कुछ इस तरीके का, आप सभी को पता होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अरे के लिए इस ब्रैकेट का यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। 8th नंबर क्वेश्चन है, विच ब्रैकेट इज यूज्ड टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, पिछले में क्या था अरे, और इसमें पूछ रहा है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। तो भाई अरे लिखने के लिए था स्क्वायर ब्रैकेट, और ऑब्जेक्ट लिखने के लिए होगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है कर्ली ब्रैकेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है, पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है, तो वो है रिमाइंडर वैल्यू। ऑप्शन सी अनुस्मारक मूल्य, अनुस्मारक मूल्य। 10th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन फोर लूप। फोर लूप, फोर लूप में कितने भाग हैं, फोर लूप में कितने भाग हैं, एक कम कर दो, मतलब फोर ऐसे लिखा होता है ना, फोर ऐसे होता है 4, ठीक है। तो फोर लूप में कितने भाग हैं, कितने होते हैं, 3, 3 भाग होते हैं। फोर लूप में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, रूट पार्ट
इन लूप एवल्यूट, यहाँ पे है हाँ विच पार्ट है यहाँ पे, which part in loop evaluate the condition, which part in loop evaluate the condition, लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है, लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है, तो वो है कंडीशन पार्ट। भाई कंडीशन का मूल्यांकन कर रहा है तो कौन सा पार्ट है, वो कंडीशन पार्ट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर इन जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि है, तो वो है 3 प्रकार की, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार की त्रुटि है। अगला है विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है, एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है, तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, अरे। ऑप्शन ए अरे जो है, अरे जो वेरिएबल है वो एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच अलोज डेवलपर्स टू पैंडल ऑल फंक्शनैलिटी अंडर अ यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेम, जो डेवलपर्स को एक यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नाम के तहत सभी कार्य क्षमताओं को बंडल करने की अनुमति देता है, बंडल करने की अनुमति देता है, विच अलो डेवलपर टू बंडल ऑल फंक्शनैलिटी अंडर अ यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेम, क्या है, क्षमताओं को बंडल करने की अनुमति देता है, तो वो है नेम स्पेस, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, नेम स्पेस। अगला है विच फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ स्ट्रिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिए नंबर टू अ स्ट्रिंग, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है, एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है, यहाँ पर देखिए टू स्ट्रिंग, राइट आंसर है टू स्ट्रिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, टू स्ट्रिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज अ वैलिड जेएस कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे ट्रेड, किसी एरे ट्रेड के किसी एरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है, किसी एरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है, ये कोड लिखे हैं, जेएस कोड लिखे हैं, तो इसमें एक वैध कोड कौन सा है, तो वो है ट्रेड सॉर्ट, ऑप्शन बी ट्रेड सॉर्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉम्ब, ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुकी हूँ, बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है, बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी होगा राइट, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल हो जाएगा इसका राइट आंसर, बॉम्ब का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी, टीओसी का पूर्ण रूप क्या है, तो टीओसी का पूर्ण रूप है टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है, तो पहला चरण है प्लानिंग, पहले योजना बनाई जाती है फिर उस पे काम किया जाता है, तो क्या है पहला चरण, वो है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ W3C इन डॉम, डॉम में W3C का संक्षिप्त नाम क्या है, डॉम में W3C का संक्षिप्त नाम क्या है, WWW, इसका तो आपका पता ही होगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, तो यही है W3, इधर कर दिया W3, तो W3 का क्या हो गया WWW यानी 3 बार W, तो वो हम सभी को पता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसमें C अलग से बोल दिया है C, W3C, तो C का क्या है, तो C है कंसोर्टियम, तो पूरा क्या हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ग्राहक
ग्राहक पक्ष साइड है, ग्राहक पक्ष सत्यापन, ग्राहक पक्ष सत्यापन ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्लाइंट साइड वैलिडेशन। 22 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग जावा स्क्रिप्ट कोड। जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? भैया आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो ना, पढ़ते जाना भाई, रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ते जाना है साथ साथ में। जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आंसर। तो जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो वो है ब्राउजर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ब्राउजर। 23rd नंबर क्वेश्चन है विच साइन इन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो वो है इज इक्वल टू, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, इज इक्वल टू जो चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। 24th नंबर क्वेश्चन है विच डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो वो है बूलियन, ऑप्शन ए होगा राइट, बूलियन। अब आप कहोगे इन ऑप्शंस को हिंदी में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया है? भाई बूलियन को बूलियन ही लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे हिंदी में, बूलियन, डायनामिक, है ना, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, बूलियन। 25 नंबर क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक बोथ वैल्यू एंड टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो वो है ट्रिपल इज इक्वल टू, ऑप्शन डी होगा राइट। 26 नंबर क्वेश्चन है विच असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्वल टू ए स्टार 5 क्वेश्चन मार्क। ये जो इक्विवेलेंट है तो कौन सा असाइनमेंट इस ऑपरेटर के बराबर है? तो कौन सा है? वो है ए स्टार इज इक्वल टू 5, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 27 नंबर क्वेश्चन है विच सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट लाइन फीड जावा स्क्रिप्ट। कौन सा सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस जावा स्क्रिप्ट लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा सिंगल कैरेक्टर है जो सीक्वेंस जावा स्क्रिप्ट लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है एन। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फॉर लूप। आरंभिक भाग का उद्देश्य फॉर के लिए क्या है? आरंभिक भाग का उद्देश्य फॉर के लिए क्या है? फॉर के लिए क्या है? तो क्या है? इनिशिएट द वेरिएबल, वेरिएबल आरंभ करना, ऑप्शन डी इनिशिएट द वेरिएबल, वेरिएबल आरंभ करना। 29 नंबर क्वेश्चन है विच कीवर्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है? स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है तो कौन सा है? वो है डिफॉल्ट, ऑप्शन सी डिफॉल्ट। जब कोई केस मैच नहीं होता है, केस मैच नहीं होता है तो क्या होता है? डिफॉल्ट। अगला है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो है ट्राई, ऑप्शन डी ट्राई, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 31st नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू हैंडल द एरर्स। त्रुटि को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? त्रुटि को हैंडल करने के लिए, त्रुटि को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्राई, कैच, थ्रो या फाइनली। बताइए भाई कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा कैच, ऑप्शन बी कैच।
32 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट कस्टम एरर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है कैच, फाइनली, थ्रो या फिर ट्राई। क्या हो जाएगा? थ्रो। ऑप्शन सी थ्रो हो जाएगा आंसर। Which statement is used to execute code after try and catch? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फाइनली, सिंटैक्स एरर, थ्रो या टाइप एरर। तो राइट आंसर होगा फाइनली, ऑप्शन ए फाइनली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which error indicates that the numbers is outside the range of legal values? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यू सीमा से बाहर है? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यू सीमा से बाहर है? तो वो है रेंज एरर। रेंज एरर। 35 नंबर क्वेश्चन है विच एरर इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल यूज्ड इज नॉट डिक्लेयर्ड? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है? तो वो कौन सी त्रुटि है? वो है रेफरेंस एरर। ऑप्शन सी रेफरेंस एरर है। 36 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू इन एन अरे? किसी अरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके कंटेंट नंबर, एलिमेंट नंबर, टेबल नंबर या फिर वेरिएबल नंबर या फिर वेरिएबल नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? एलिमेंट नंबर। एलिमेंट नंबर जो है वो एरे में अलग अलग वैल्यू को पहुंचाता है। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन एन अरे? इन अरे, एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य एरे एलिमेंट की संख्या लौटाता है। ऑप्शन ए एरे एलिमेंट की संख्या लौटाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड जॉइंस ऑल अरे एलिमेंट इनटू स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड सेपरेटर? निर्दिष्ट सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग में सभी एलिमेंट किस विधि से जुड़ते हैं? निर्दिष्ट सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग में सभी एलिमेंट किस विधि से जुड़ते हैं? तो वो है जॉइन। जुड़ना है, यहाँ पे जुड़ना है, जुड़ना यानी कि ज्वाइन करना। 39 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे? फ्रॉम एन अरे कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट को निकालती है? कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट को निकालती है? तो वो है पॉप। ऑप्शन सी पॉप हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके की तैयारी करी है। मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन लिए हैं, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही हैं ये, तो रिवीजन करवा रही हूँ उनका, तो पूरे क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच मैथड इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन अरे? अरे में नई एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है न्यू एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए? जोड़ने के लिए तो वो है पुश। ऑप्शन बी पुश हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है विच मैथड रिमूव्स द फर्स्ट अरे एलिमेंट? फर्स्ट अरे एलिमेंट, पहला अरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है? पहला अरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है? ऑप्शन है ज्वाइन, पॉप, पुश या फिर शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट। शिफ्ट जो है वो पहले अरे एलिमेंट को निकालती है। 42 नंबर क्वेश्चन है विच वेरिएबल वर्क एज फंक्शन आर्गुमेंट इन जावा स्क्रिप्ट?
जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? कौन सा वेरिएबल काम करता है? तो वो है लोकल वेरिएबल। ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है? कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है एक फंक्शन के बाहर? एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है? ऑप्शन है फंक्शन वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ऑप्शन बी ग्लोबल वेरिएबल इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन है विच फीचर इन जावा स्क्रिप्ट हैज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जावा स्क्रिप्ट में किस विशेषता में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं? किस विशेषता में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं? वो कौन सी विशेषता है? वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है विच वेरिएबल है यहाँ पर which variable are declared in JavaScript when the page is closed। पेज बंद किए जाने पर जावा स्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है? पेज बंद किए जाने पर जावा स्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है? तो वो कौन सा वेरिएबल है? वो है ग्लोबल वेरिएबल। ऑप्शन बी ग्लोबल वेरिएबल जो है वो पेज बंद हो जाने पर जावा स्क्रिप्ट से डिलीट कर दिया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है विच इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? इनमें से इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? तो वो है ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन है विच इज विंडो मैथड इज यूज्ड टू मूव द करेंट विंडो। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है? किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए? तो वो है विंडो मूव टू। ऑप्शन डी विंडो मूव टू। 48 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? ऑप्शन से 40 MB, 50 MB, 60 MB या फिर 4.7 GB। ध्यान दीजिए 4.7 GB। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.7 GB। 4.7 GB हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो टिपिकल डीवीडी की क्षमता है वो कितनी है? 4.7 GB है। 49 नंबर क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डेटा इनटू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं बर्निंग, रीडिंग, एक्सेप्टिंग या फिर एक्सेसिंग। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बर्निंग। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट बर्निंग। 50 नंबर क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद ओएस। कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस कराता है? कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस कराता है? वो कौन सा है? वो है बायोस। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। बायोस है जो ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस कराता है। बायोस का फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। ऑप्शन आया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। और इसी के साथ हमने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। जल्द ही सेंचुरी पूरी करेंगे, बस बने रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द बायोस। बायोस क्या है? तो बायोस एक
फर्मवेयर है, बायोस एक फर्मवेयर है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे हिंदी वाले, देखें फर्मवेयर, बायोस क्या है, बायोस एक फर्मवेयर है, इन सभी को इसी तरीके से लिखेंगे। और ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। 52 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है फॉर्मेट एचडीडी, बर्न सीडी या डीवीडी, फॉर्मेट पेन ड्राइव या फिर फॉर्मेट सीडी या डीवीडी। इसका आंसर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्न सीडी या डीवीडी। 53 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो वो है रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो तरंगे। ऑप्शन डी रेडियो वेव्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर यानी जोड़ने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कीबोर्ड, की कोड, पासकोड या फिर पासवर्ड। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पासकोड, पासकोड हो जाएगा राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ओएस। ओएस हम सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है ओएस। ओएस के साथ काम करने के लिए, उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। ओएस के साथ काम करने के लिए, उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है, तो वो है डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क। विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है, न्यूनतम स्टोरेज कितना है। ऑप्शन से हेड, पार्टीशन, सेक्टर या फिर टास्क। राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्टर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन का आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू ओपन सीमॉस सेटअप यूटिलिटी। सीमॉस सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। सीमॉस सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आल्ट, डेल, इंटर या फिर टैब। तो आंसर इसका राइट होगा डेल। ऑप्शन बी डेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया क्या है। आप डिलीट मारोगे या फिर इरेज करोगे, है ना, लेकिन ये होगा रॉन्ग आंसर। डिलीट भी नहीं होगा, इरेज भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वो होगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग है वो हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस शैडो। बायोस शैडो, बायोस छाया का उद्देश्य क्या है। बायोस छाया का उद्देश्य क्या है, तो वो है कॉपिंग रोम टू रैम। रोम को रैम में कॉपी करना। रोम को रैम में कॉपी करना ही बायोस छाया का उद्देश्य है। रोम को रैम में कॉपी करना। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए।
61 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकल फाइल सिस्टम इन डॉस? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ट्री स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ट्री स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ट्री स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वृक्ष की संरचना, ट्री स्ट्रक्चर। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी? किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है आरडी, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स? लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एन एक्साइटिंग फाइल इन लिनक्स? लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? पुनर्निर्देशित करने के लिए, तो पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा कैरेक्टर है? वो कैरेक्टर है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर इन एमएस डॉस? एमएस डॉस में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है पथ। इसमें पूछ रहा है निर्देशित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है पथ। 66 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? तो वो है सब डायरेक्टरी, ऑप्शन सी सब डायरेक्टरी हो जाएगा राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सीडी कमांड इन डॉस? डॉस में सीडी कमांड का उपयोग क्या है? डॉस में सीडी कमांड का उपयोग क्या है? क्रिएट अ डायरेक्टरी या फिर चेंज द डिवाइस नेम या फिर क्रिएट ए रूट डायरेक्टरी या फिर ऑप्शन डी चेंज द पथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंज द पथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी, वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलें। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड एज फाइल नेम इन डॉस? डॉस में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ड क्या है या फिर अधिकतम वर्ड कितने हैं? तो कितने हैं? 3 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर या फिर 8 कैरेक्टर। 3 अक्षर, 6 अक्षर, 7 अक्षर या फिर 8 अक्षर का डॉस में फाइल नाम होना चाहिए। कितने अधिकतम वर्णों की अनुमति है? तो कितने हैं? 8 अक्षरों की अनुमति है, अधिकतम 8 अक्षरों की अनुमति है डॉस में फाइल नाम के लिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कार्ड कैरेक्टर? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, मैं भी क्या पढ़ रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड वर्ड है? निम्नलिखित में से कौन एक वाइल्ड कार्ड वर्ड है? तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ये है एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है लिस्ट, टाइप, कॉपीकॉन या फिर
डायरेक्टरी, शॉर्ट में लिखा है DIR, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा कॉपीकॉन। कॉपीकॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लाइनेक्स? इनमें से कौन सा लिनक्स में निर्देशन का विभाजक है? निर्देशन का विभाजक है, वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सेपरेटर का चिन्ह। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? वो कौन सा है? वो है स्क्वायर ब्रैकेट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, स्क्वायर ब्रैकेट। 73 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर रिडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लाइनेक्स? कौन सा वर्ड लाइनेक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है? लाइनेक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है, तो वो कौन सा कमांड है? वो है पाइप। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, पाइप। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइनेक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी? कौन सा लिनक्स कमांड सभी उप निर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? कौन सा लाइनेक्स कमांड सभी उप निर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? कौन सा है, कौन सा कमांड है? वो है इस, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ हु कमांड इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में हु कमांड का क्या उद्देश्य है? लाइनेक्स में हु कमांड का क्या उद्देश्य है? बताइए भाई, क्या उद्देश्य है? तो लाइनेक्स कमांड में हु का उद्देश्य है लॉगिन यूजर, ऑप्शन ए, यानी लॉगिन उपयोगकर्ता। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, लॉगिन उपयोगकर्ता। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू हाइड फाइल? फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल को छिपाने के लिए, तो छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। यहाँ पर छिपाने की बात आई है तो यहाँ पे होगा प्लस एच, एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। हाइड, यहाँ पे क्या है? हाइड है, हाइड, तो यहाँ पे होगा एच, ठीक है। एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम, इतना ध्यान रखिए, प्लस एच। हाइड के लिए क्या होगा? एच, और छिपाने के लिए क्या हो जाएगा? हाइड प्लस हाइड, एट्रीब्यूट प्लस हाइड फाइल नेम। क्लियर। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू रिलीज? पिछले में क्या था? हाइड करना था उसको। रिलीज द रीड ओनली परमिशन, कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? वहां पे देखिए हाइड का था, हाइड का था, तो फाइल को छुपाने के लिए था, तो क्या था? एट्रीब्यूट प्लस था, और हाइड का क्या ले लिया? एच, ठीक है। हाइड की हो गया एच और हो गया फाइल नेम, ठीक है। अब इसमें बोला है रिलीज, रिलीज को हम यहां लिखते हैं, छोटी आर है, रिलीज। रिलीज को हमने लिखा तो क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर रिलीज करने के लिए है तो यहाँ पर होगा माइनस, क्या होगा? माइनस, माइनस होगा और आर होगा, क्योंकि रिलीज कर रहे हैं ना। पिछले में हाइड कर रहे थे तो एच था, हाइड कर रहे थे तो एच था, अब इसमें हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो क्या होगा? आर फाइल नेम। एट्रीब्यूट माइनस आर फाइल नेम, ये हो गया रिलीज के लिए माइनस आर, और हाइड के लिए होगा प्लस एच, ये ध्यान रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम? सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके नाउ, टाइम, सिस्टम या फिर सिस्टम टाइम। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा टाइम, ऑप्शन बी टाइम।
79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $D एंड $G। ये प्रॉम्प्ट है, तो इसमें पूछ रहा है डॉस कमांड DNG के $D और $G के परिणाम में क्या है, परिणाम में क्या है, तो क्या है करंट डेट। करंट डेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग लेकर आए हैं, बहुत बड़ी मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को बनाने में और रिकॉर्ड करने में, तो भाई देखिए कितना समय लगता है और देखते जाइए कितने क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते जाइए साथ साथ में, ये मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चन हैं और कितना टाइम लगेगा, बस आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और हर क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ते जाएं। क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, भूले ना बिल्कुल भी। 81 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं भाई, वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है, कौन सा क्रम है। पहले आएगा इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट लेगा, उसके बाद प्रक्रिया करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट के रूप में आउटपुट दे देगा, आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देगा, मैं उल्टा बोल गई, आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देगा। तो वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। पहला, ये ध्यान दीजिए, पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है ENIAC। कुछ इस तरीके का था जो ENIAC, ये देखिए बहुत बड़ा था, ये एक रूम के बराबर था, है ना, एक रूम के बराबर ये जो कंप्यूटर था एक रूम के बराबर था। उसको देखिए चलाने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं, चलाने के लिए इसको कितने लोग लगे हैं, और ये बिजली बहुत खाता था, बहुत जल्दी ये हीट हो जाता था, और कवर तो आप देख रहे हैं कितनी जगह कवर किए है ये। तो ये कौन सा था, ENIAC। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ENIAC हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है ENIAC का। 83 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। हम सभी को पता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। 85 नंबर क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने भी एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया और ये कंप्यूटर के जनक भी कहे जाते हैं। कौन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। 86 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। ऑप्शंस हैं एकीकृत परिपथ, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर या फिर वैक्यूम ट्यूब। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है, वो है वैक्यूम ट्यूब। इसमें जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब लगे थे वो एक दो नहीं 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था उनमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। जैसे जैसे पीढ़ियाँ बदलती गई, पहली पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, वैसे वैसे कंप्यूटर का जो साइज है
वैसे घटता गया। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर कितना छोटा आता है ना, लैपटॉप के रूप में आ गया है, फ़ोन के रूप में आ गया है, ये सब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। 87 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर बाय बाइट। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है, कैसे स्थानांतरित करता है। बिट से बिट, एक बार में 2 बिट्स, एक बार में 4 बिट्स, या फिर एक बार में 8 बिट्स। क्या हो जाएगा, एक बार में 8 बिट्स, 8 बिट्स एट अ टाइम। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, 8 बिट्स एट अ टाइम। 88 नंबर क्वेश्चन है विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है, वो है, कौन सी है, वो है एसएमपीएस। ऑप्शन सी एसएमपीएस है सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा इकाई। 89 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है। मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है। स्टार्टिंग में आप लोगों को क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये सभी आपके ट्रेड से रिलेटेड है, सभी निमी बेस्ड है। मैं कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, जो प्रोवाइड करे गए हैं निमी की तरफ से वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग थोड़े सिंपल लग रहे होंगे, है ना। तो इसमें पूछ रहा है मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है, तो वो है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करना, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करना ही मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य है। 90 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है। मेमोरी यानी कि जैसे हम अपनी मेमोरी को देख लेते हैं कि हम अपनी मेमोरी में कितना चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई बात है या फिर कोई क्वेश्चन है, आप कहोगे भाई आपने पढ़ाया तो था लेकिन मुझे याद नहीं है, तो क्या है, आप अपनी मेमोरी में वो क्वेश्चन याद नहीं रख पाए, स्टोर नहीं कर पाए। जैसे हमारी मेमोरी है वैसे कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो आर्टिफिशियल है। तो इसमें यही पूछ रहा है जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है, यूनिट का उद्देश्य क्या है, जो मेमोरी है उसका उद्देश्य क्या है। जैसे हमारे दिमाग का काम है डेटा को स्टोर करना, जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना, तो वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी का भी यही उद्देश्य है, डेटा को स्टोर करना, यानी कि स्टोर डेटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्टोर्स डेटा। अगला है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SDR DIMM। तो SDR DIMM में कितने पिन हैं। SDR DIMM में कितने पिन हैं, तो कितने हैं, ऑप्शन है 138, 148, 158 या फिर 168। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 168। किसमें, SDR DIMM में। DIMM में कितने पिन हैं, 168। 92 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SIMMS। SIMMS में कितने पिन होते हैं, SIMM में कितने पिन होते हैं। ऑप्शन से 30 से 72, 42 से 82, 52 से 92, 62 से 102। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 30 से 72। किसमें, SIMM में। SIMM में कितने पिन होते हैं, 30 से 72। 93 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर OS। OS के लिए कौन सा उदाहरण है, OS के लिए कौन सा उदाहरण है, एंटीवायरस, विंडोज, MS ऑफिस या फिर माइक्रोमीडिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज। चलिए अब इन क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं, सेंचुरी करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। जो उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में काम करता है। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती का काम करता है, ठीक है। तो वो कौन है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 95 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, OS का कार्य क्या है। तो OS का कार्य है
प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। 96 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो, विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है, विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है, तो वो रहता है टास्क बार में, ऑप्शन ए टास्क बार में, टास्क बार में रहता है क्या विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन। जो टास्क बार होता है वो ऐसे नीचे होता है, पिछली वीडियो में एक पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टास्क बार होता है वो कहाँ होता है, वो नीचे होता है, जहाँ पर पिंड किए गए एप्लीकेशन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक पट्टी सी होती है उसको कहा जाता है टास्क बार। 97 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड, वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। लंबा क्वेश्चन हो गया, फिर से पढ़ते हैं। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा टूल है, वो है इजी टू एक्सेस यानी कि उपयोग की सरलता। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रोल पैनल एपलेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा कंट्रोल पैनल एपलेट कंप्यूटर की जानकारी देता है, कौन सा कंट्रोल पैनल एपलेट कंप्यूटर की जानकारी देता है, तो वो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन ए सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। 99 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एपलेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में एपलेट फाइलों का विस्तार क्या है, एपलेट फाइलों का विस्तार क्या है किसमें, कंट्रोल पैनल में, तो क्या है .cpl, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, .cpl। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कॉपी के लिए और पेस्ट के लिए। तो कॉपी के लिए होता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। बताइए भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बता दिया है, कॉपी के लिए होता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। बताइए भाई ऑप्शंस को ढूंढिए, बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने सेंचुरी भी पूरी कर ली, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी और करवाएंगे, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए, तो वो है F5, ऑप्शन सी F5 हो जाएगा राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड रीडायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों को निर्देशिकाओं का क्रम क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है, तो वह हिराचिकली, ऑप्शन सी पदानुक्रमित है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रिंट एप्लीकेशन इज स्टेड इन विंडो एस, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन इज स्टेड इन विंडो ओएस, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ रहे हो तो इसका आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो वो कहाँ होता है, पिन किए गए एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, टास्क बार में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो etc इन पावरपॉइंट में टेक्स्ट आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं, तो किसमें है, स्लाइड में, ऑप्शन ए स्लाइड। अगला है, विच कंटेन्स माइन्यूचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है, तो वो है हैंड आउट, ऑप्शन बी हैंड आउट। अगला है, विच बटन इज यूज्ड टू ऐड इंस्टेंट एनिमेशन टू द रिप्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरैक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है, तो वो कौन सी बटन है, वो है एक्शन बटन, क्रिया बटन।
व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। विच टूल अलो यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा है? वो है न्यू स्लाइड लेआउट, ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। अगला है विच की इज यूज्ड टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी कुंजी है? वो है ईस्केप, ऑप्शन ए ईस्केप। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन? न्यू की बात हो रही है, न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए? तो वो है Ctrl+N, Ctrl+N। अगला है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010? पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पिन हैं? बैक स्टेज व्यू में कितने पिन हैं? तो कितने पिन हैं? 3, ऑप्शन ए 3। अगला है विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड? स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है एनिमेशन, ऑप्शन ए एनिमेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वह है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। विच मेन्यू इज यूज टू सिलेक्ट अ प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल? पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो है डिजाइन, ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? डिजाइन। 150 नंबर क्वेश्चन है विच टेम्पलेट मेक्स स्पेसिफाई कॉमन डिजाइन एलिमेंट इन ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन? कौन सा टेम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स में सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है? कौन सा टेम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइड में सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा है? वो है मास्टर टेम्पलेट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, मास्टर टेम्पलेट। अगला है विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलो टू चेंज स्लाइड ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम? पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है, तो वो है स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजिशन यानी कि स्लाइड हस्तांतरण। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थेसोरस डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में थेसोरस डायलॉग बॉक्स को इनवॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है इनवॉइस करने के लिए? तो वो है Shift+F7, Shift+F7। 180 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ऑटो सामग्री विजार्ड। अगला है विच ऑप्शन ऑफर्स आर बिल्ट इन डिजाइन थ्रू अ डायलॉग बॉक्स? कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है? कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है? तो वो कौन सा बॉक्स है? वो है टेम्पलेट यानी कि खाका। 120 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी है? वो है F5। 121 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है नई स्लाइड बनाने के लिए? तो वो है Ctrl+N। 122 नंबर क्वेश्चन है विच
होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट शीर्षक और चित्र रखता है, तो वो कौन सा है, वो है प्लेस होल्डर। ऑप्शन सी होल्डर रखें, प्लेस होल्डर। 123 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति बिंदु 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार है। 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार है तो वो है .pptx। ऑप्शन बी .pptx। 124 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है नोट मास्टर। ऑप्शन ए नोट मास्टर। 125 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करेंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा संयोजन है, वो है शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम। 126 नंबर क्वेश्चन है, विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है। छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है, मतलब छिपे को और भी छुपाता है, तो वो है रीडिंग व्यू। ऑप्शन सी रीडिंग व्यू, यानी कि पढ़ने का नजरिया। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो जगह होगा पढ़ने का नजरिया। 127 नंबर क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है कस्टम स्लाइड शो। ऑप्शन डी होगा कस्टम स्लाइड शो। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है, तो वो है डायमंड। ऑप्शन ए डायमंड। 120 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है। अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है, तो वो है 255, यानी कि 255। अगला, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। एक्सेस में OLE का विस्तार क्या है। OLE का विस्तार क्या है, तो वो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये है OLE का विस्तार, OLE का फुल फॉर्म। 131 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है, तो वो है 64 कैरेक्टर, यानी कि 64 अक्षर। 132 नंबर क्वेश्चन है, विच व्यू इज यूज्ड टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा। डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है। किस दृश्य का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा दृश्य है, वो है पिवोट चार्ट व्यू। ऑप्शन डी पिवोट चार्ट व्यू। 133 नंबर क्वेश्चन है, विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर इन एक्सेस। कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है, तो कौन सा दृश्य है, वो है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू। 134 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डाटा। संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है, तो वो कौन सी जानकारी है जो वस्तु को संग्रहित करती है, तो वो है तालिका। ऑप्शन बी तालिका हो जाएगा राइट आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन, विच की स्ट्रोक इज यूज्ड टू मूव द एक्टिव सेल टुवर्ड्स राइट इन एक्सेस टेबल। एक्सेस तालिका में सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस प्रमुख स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। दाईं ओर ले जाने के लिए, तो वो है टैब। ऑप्शन सी टैब। 136 नंबर क्वेश्चन है, विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। पिछले क्वेश्चन में था राइट साइड और इसमें पूछ रहा है लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में कौन सा स्ट्रोक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाने में बाईं ओर ले जाता है, तो वो है शिफ्ट प्लस टैब। दाईं ओर ले जाने के लिए था केवल टैब, और बाईं ओर ले जाने के लिए है शिफ्ट प्लस टैब।
137 नंबर क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल। कुंजी का कौन सा संयोजन उपयोगकर्ता को एक्सेस टेबल में पहले रिकॉर्ड में पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है। एक्सेस टेबल में पहले रिकॉर्ड में पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा संयोजन है, वो है शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F2। 138 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड क्विकली लोकेट द डेटा इन एक्सेस टेबल। कौन सी कमांड एक्सेस टेबल में डेटा को जल्दी से एक्सेस करती है, कौन सी कमांड एक्सेस टेबल में डेटा को जल्दी से एक्सेस करती है, तो कौन सी कमांड है, वो है फाइंड, ऑप्शन ए फाइंड। 139 नंबर क्वेश्चन, विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है, अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है, तो वो है वैलिडेशन रूल, ऑप्शन सी मान्यता के नियम। 140 नंबर क्वेश्चन है, विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट ओनली A to Z लेटर्स फॉर फील्ड्स इन एक्सेस। एक्सेस में फील्ड के लिए कौन सा सत्यापन नियम केवल A से Z अक्षर स्वीकार करता है, तो वो कौन सा है, वो है इज नल और नॉट लाइक, इज नल और नॉट लाइक। 141 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अलाउड द इनपुट मास्क सिंबल हैशटैग इन एक्सेस। हैशटैग एक्सेस में इनपुट मास्क सिंबल को क्या अनुमति है, हैशटैग एक्सेस में इनपुट मास्क सिंबल को क्या अनुमति है, तो वो है 8 डिजिट 0 से 9 विथ प्लस माइनस साइन, एक अंक 0 के साथ प्लस माइनस चिन्ह। 142 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एक्सेस। एक्सेस में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य समय प्रारूप है, कौन एक मान्य समय प्रारूप है, तो वो कौन सा है, वो है हावर, मिनट एंड सेकेंड, AM एंड PM। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन, राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट इन एक्सेस। जब डेटा प्राइमरी की टेक्स्ट के लिए एक्सेस में सेट टेक्स्ट हो तो आउटपुट लिखिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो होगा प्राइमरी की। अब आप कहोगे प्राइमरी की इधर भी है, प्राइमरी की इधर है, इसमें ये जो के है, ये है स्मॉल लेटर में, और ये जो के है वो है कैपिटल लेटर में। चलिए आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता होंगे।